धूमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सुजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज अक्षय तृतीया की तिथि है, बहुत विशेष दिन है। इस विशेष दिन पर इस विशेष कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अक्षय तृतीया, इसका क्यों इतना महत्व है हमारे संस्कृति में, क्यों इतना विधि विधान के साथ लोग आज के दिन बड़े उत्साह के साथ इसे एक उत्सव के रूप में मनाते हैं, और आज के दिन विशेष क्या क्या हुआ था इसके विषय में हम एक थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और विशेष रूप से जो कि ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय के भक्तों के द्वारा चंदन यात्रा मनाया जाता है। आप लोगों ने कई जगह पर सुना होगा कि भगवान को आज चंदन का लेप लगाया गया। भगवान को चंदन से पूरे भगवान के शरीर को चंदन का लेप लगाया गया। तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या कथा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो अक्षय तृतीया, पहले इस अर्थ को समझते हैं। अक्षय का अर्थ बाद में समझेंगे। तृतीया क्योंकि आज तीसरी तिथि है, वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की ये तृतीया तिथि के दिन आज अक्षय तृतीया मनाते हैं। अक्षय का अर्थ होता है अविनाशी, जो कि कभी जिसका क्षय ना हो। तो अक्षय अर्थात आज के दिन अगर आप कोई भी कार्य आरंभ करते हैं तो उसका एक विशेष महत्व है, और ये आपको कभी भी इसका कोई फल समाप्त नहीं होता। तो इसीलिए आज के दिन लोग ज्यादा से ज्यादा पुण्य कार्य आरंभ करते हैं। वहीं आज के दिन दान देने की बड़ी महत्वपूर्ण परंपरा है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आज के दिन अगर किसी प्रकार का आप दान देते हैं तो वह कई हजारों गुना ज्यादा फल आपको देती है। चूंकि अक्षय तृतीया है, आज ये अविनाशी तिथि है, इसका क्षय नहीं होता, इसीलिए आज के दिन लोग नए नए कार्य की शुरुआत करते हैं, नए कार्यों का आरंभ करते हैं। अब देखते हैं कि इसमें आज के दिन क्या क्या विशेष हुआ था जिसके कारण से इसे अक्षय तृतीया को इतना विशेष मानते हैं। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि आज के दिन धन धान्य लक्ष्मी देवी जी भी आती है। तो क्या है इसका कारण? तो इसका कारण ये है कि कुबेर जी को धन के संरक्षक के रूप में, धन के संरक्षक के रूप में जो पद प्राप्त है वो आज के दिन ही प्राप्त हुआ था, और ये धन संपत्ति जो भी लक्ष्मी देवी के द्वारा उन्हें मिला था। तो कुबेर को इस पद की प्राप्ति हुई थी, और इसीलिए अक्षय तृतीया को जो कोई भी कुबेर जी को, लक्ष्मी जी की, गणेश जी को उपासना करता है तो ऐसा मानते हैं कि उन्हें लक्ष्मी की प्राप्ति। वैसे भक्तों में तो यह मान्यता है कि जहाँ भगवान कृष्ण है वहां पर ही लक्ष्मी का वास होता है। इसीलिए अक्षय तृतीया को हम न सिर्फ कुबेर जी, गणेश जी या लक्ष्मी जी की पूजा करें, बल्कि पूरे मन से भगवान कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना करनी चाहिए। दूसरा आज जो विशेष चीज है वह है परशुराम जी का आविर्भाव तिथि। भगवान परशुराम जी के विषय में सभी जानते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने पूरे पृथ्वी में 21 बार क्षत्रियों का संहार किया, और बार बार फिर से उन्होंने धर्म की स्थापना की। परशुराम जी को भृगुपुत्र भी कहा जाता है। भृगु भृगु वंश में आते थे, भृगुवंशी कहा जाता था। और
परशुराम जी ने धर्म की स्थापना के रूप में भगवान विष्णु के वैसे जो 10 अवतार बताए जाते हैं, उसमें से 5वें अवतार परशुराम जी का है। परशुराम जी को ब्राह्मण एवं क्षत्रिय ही दोनों के ही वंश वाले पूजते हैं। वैसे तो परशुराम जी का एक विशेष योगदान है और धर्म की स्थापना भगवान आजी के तिथि में भगवान ने प्रकट होकर किया था। तो ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात है अक्षय तृतीया के दिन माता गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। माता गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई, इसके पीछे एक बहुत लंबी कथा है। छोटे से छोटे से अर्थ में अगर हम कहें तो महाराज सगर के 60,000 पुत्रों का ऋषि कपिल देव जी के द्वारा कपिल मुनि के द्वारा श्राप होने के कारण वे जलकर राख हो गए। अब इनकी मुक्ति के लिए ही महाराज सगर के पुत्र, फिर उनके पुत्र, इस तरह से कई लोगों ने, कई वंशों ने माता गंगा का आवाहन किया। माता गंगा का आह्वान ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, शिव जी को प्रसन्न किया, गंगा जी को प्रसन्न किया। तो कई जगह कई बार प्रसन्न करने के बाद, कई बार ऐसी तपस्या करने के बाद फाइनली महाराज सगर के जो पौत्र थे, प्रपौत्र थे भागीरथ, तो उनके तपस्या से प्रसन्न होकर माता गंगा ने स्वीकार किया कि वो पृथ्वी पर अवतरित हो। अब माता गंगा का पृथ्वी पर अवतरित होना तो साधारण बात तो था नहीं। माता गंगा ने कहा कि किसी ऐसे व्यक्ति को मेरे प्रवाह को झेलना भी होगा, जो क्योंकि मेरे प्रवाह ऐसा है कि अगर मैं पृथ्वी पर सीधे तौर पर गिरूं तो पृथ्वी को छेदते हुए मैं पाताल लोक पर पहुंच जाऊंगी, फिर क्या होगा। तो भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए भागीरथ जी ने फिर से तपस्या किया। शिव जी प्रसन्न हुए, उन्होंने अपनी जटाओं में माता गंगा को धारण करने का आश्वासन दिया। इसके बाद माता गंगा को शिव जी ने अपने जटाओं में धारण किया और फिर एक एक धारा के रूप में उन्हें पृथ्वी पर अवतरित किया। तो आज के दिन माता गंगा जी का भी अवतरण है और जो कि बहुत विशेष तिथि है। आज के दिन गंगा जी में स्नान भी करते हैं लोग, क्योंकि माता गंगा का आशीर्वाद मिलता है। वैसे माता गंगा है कौन? अगर आप समझे कि माता गंगा है कौन, अगर आप समझें इस प्रकार से कि कृष्ण के भगवान विष्णु के चरण कमल को धोते हुए जो जल इस भौतिक संसार में आया था, इसे ही गंगा कहते हैं। जब भगवान श्री वामन देव जी ने अपना पैर जब वो उठा रहे थे और वो आकाश में, धरती में जब वो नाप रहे थे, तो इस समय पर जब वो आकाश की ओर उन्होंने अपना पैर उठाया, तो उस समय पर इस भौतिक ब्रह्मांड, ये जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड के सीमा को उन्होंने अपने पैर के नाखून से उसमें छेद कर दिया। और उस समय पर बाहर वो ब्रह्मांड के बाहर जो कारण सागर है, वो कारण सागर का जल इस भौतिक संसार में आ गिरा, जो कि उनके भगवान के चरणों को धोते हुए, और उसको ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में रख लिया था सहेज के। यही माता गंगा का वास्तविक रूप से अवतरण हुआ था इस ब्रह्मांड में। लेकिन पृथ्वी पर अवतरण आज के दिन हुआ था, अक्षय तृतीया के दिन। चौथी विशेष घटना, अक्षय तृतीया को त्रेता युग का आरंभ भी माना जाता है। आज के दिन से त्रेता युग का आरंभ हुआ था। हमारे वैदिक शास्त्रों के अनुसार सभी युग अलग अलग काल के होते हैं। सतयुग 17,28,000 वर्षों का होता है, त्रेता युग 12,96,000 वर्षों का होता है, द्वापर युग 8,64,000 वर्षों का होता है और कलयुग 4,32,000 साल का होता है। तो 4,32,000 साल में से अभी 5,000 वर्ष लगभग हो चुके हैं, पर इससे पहले 8,64,000 साल द्वापर युग के और 12,96,000 साल, तो अगर सबको हम जोड़ें तो ये लगभग लगभग 21,65,000 वर्ष पहले की बात है, जब अक्षय तृतीया आज ही के दिन त्रेता युग का आरंभ हुआ था। अगली जो घटना है अक्षय तृतीया को विशेष जो हुई थी, वह था सुदामा ब्राह्मण जब द्वारिका जाते हैं भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए, तो अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान कृष्ण का, सुदामा जी का, दोनों का मिलन होता है। भगवान कृष्ण का वो दर्शन करते हैं, भगवान सुदामा जी की सेवा करते हैं, अपने महल में उनको रखते हैं, बहुत विशेष प्रकार से उनकी सेवा करके
फिर उनकी जो भी इच्छा है, वैसे तो सुदामा जी कुछ कहते नहीं, लेकिन भगवान सब कुछ जानते हुए उनकी इच्छाओं को पूरी करते हैं। और सुदामा जी जो मन में सोचते भी हैं, उससे भी भगवान कई गुना ज़्यादा फल देते हैं। इसीलिए अक्षय तृतीया को भगवान की भक्ति के लिए एक विशेष तिथि भी मानी जाती है कि अगर आप भगवान की भक्ति करते हैं, तो भले आप निस्वार्थ रूप से भी करें, लेकिन भगवान आपको हर वो वस्तु प्रदान करते हैं, जो आपके मन में कभी न कभी आई हो। ऐसा नहीं कि आपके मन में आज है, आज आप भगवान से कुछ माँग रहे हैं, लेकिन भगवान जानते हैं कि आपके मन में कुछ ऐसी चीज़ें जो कभी आई थी, लेकिन अभी आप भगवान से नहीं माँगना चाह रहे, तो भगवान वो चीज़ भी पूरी करते हैं। भगवान ऐसा नहीं करते कि मेरा भक्त आ गया, मेरा भक्त बन गया, तो उसकी सारी इच्छाओं को मैं खत्म कर दिया। तो भगवान उनकी इच्छाओं को भी पूर्ति करते हैं। वैसे तो भक्तों को सदैव निष्काम भाव से भगवान की सेवा करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, परंतु भगवान का भी एक वात्सल्य है भक्तों के प्रति, तो भगवान उनकी इच्छाओं को पूरी पूरी करते हैं। खैर, इससे हमें प्रेरित होकर भगवान से कुछ माँगना नहीं चाहिए, लेकिन सुदामा जी ने आज भगवान का दर्शन किया था। एक और विशेष बात जो कि छठवीं छठी छठी बात जो है कि आज के दिन क्या हुआ था, तो वह था कि महाभारत की रचना व्यासदेव जी ने आज ही से आरंभ की थी। जैसा कि हमने पहले भी चर्चा किया कि अक्षय तृतीया एक विशेष तिथि है जिसके दिन लोग नया-नया कार्य करना आरंभ करते हैं, तो व्यासदेव जी ने भी आज ही का तिथि चुना था जिससे वो महाभारत की रचना आरंभ कर सके। तो महाभारत की रचना किस प्रकार से हुई, व्यासदेव जी कह रहे थे और गणेश जी लिख रहे थे। तो ये एक बड़ा ही अद्भुत घटना थी। अद्भुत घटना थी ये। क्या हुआ था कि गणेश जी ने एक शर्त रखी थी कि मैं रुक नहीं सकता, लिखते-लिखते मैं रुक नहीं सकता, तो आपको मुझे कंटीन्यूअस बोलना होगा। तो व्यासदेव जी ने ये शर्त मान ली कि ठीक है, मैं आपको कंटीन्यूअस बोलते जाऊँगा, लगातार बोलते जाऊँगा, आपको लिखते रहना है। तो गणेश जी की ये शर्त थी, इसीलिए व्यासदेव जी रुक नहीं सकते थे कहीं पर। अब व्यासदेव जी ठहरे वृद्ध, तो उन्हें बीच-बीच में थोड़ा ब्रेक भी चाहिए था। तो व्यासदेव जी बीच-बीच में कुछ कूट श्लोकों की उन्होंने रचना की। तो जब गणेश जी ने ऐसा शर्त रखा कि व्यासदेव जी नहीं रुकेंगे, तो व्यासदेव जी ने भी एक शर्त रखा था कि जब-जब मैं श्लोक कहूँगा, तो आपको उसका अर्थ समझे बिना नहीं लिखना है। अब गणेश जी तो बुद्धि में बड़े ही बहुत बुद्धिमान माने जाते हैं। गणेश जी को बुद्धि का देवता भी कहते हैं। तो गणेश जी ने कहा ठीक है, मैं आपके श्लोकों को समझ-समझ के इसका अर्थ समझे बिना नहीं लिखूँगा। तो जो सामान्य श्लोक होते थे, तो गणेश जी तो जैसे ही व्यासदेव जी कहते थे श्लोक समझ जाते। लेकिन व्यासदेव जी को चूँकि बीच-बीच में कुछ समय चाहिए था, इसीलिए व्यासदेव जी बीच-बीच में कूट श्लोकों की रचना करते थे। कूट श्लोक अर्थात जैसे इसे हिंदी में या इंग्लिश में कहें तो जैसे पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है ना, तो पासवर्ड प्रोटेक्टेड जैसे कोई डिवाइस है, तो उसको ओपन करने में थोड़ा समय लगता है कि इसका पासवर्ड क्या होगा खोलने में। तो कूट श्लोक होते थे जो थोड़े से गहरे अर्थ के साथ होते थे। तो इनके अर्थों को समझने के लिए गणेश जी को थोड़ा समय लगता है। इस बीच में व्यासदेव जी अपना ब्रेक लेकर आ जाते थे। तो इस प्रकार से महाभारत में कई सारे कूट श्लोकों की रचना की गई है। इसीलिए हम वैदिक शास्त्रों को अपने अपने सामर्थ्य से समझना इसे बड़ा कठिन समझा जाता है क्योंकि जब तक आप भक्तों के सानिध्य में नहीं समझेंगे, तब तक हम महाभारत जो कि सबसे साधारण, सबसे सामान्य, सबसे आसानी से समझे जाने वाला ग्रंथ माना जाता है। महाभारत की तुलना विशेष रूप से महाभारत की रचना विशेष रूप से व्यासदेव जी ने कलयुग के लोगों के लिए की है। तो कलयुग के लोग जो कि ज़्यादा नहीं समझ सकते, उनके लिए व्यासदेव जी ने महाभारत की रचना की। तो आप समझ सकते हैं कि वेद शास्त्र कितने ज़्यादा जटिल होंगे, उपनिषद कितने जटिल होंगे और हम सोचते हैं कि वेदों को हम पढ़ लेंगे, उपनिषद को पढ़ लेंगे, ये संभव नहीं है। इसलिए महाभारत में भी पूरे जितने भी 1 लाख श्लोक हैं, इन 1 लाख श्लोकों के बजाय बीच में 700 श्लोक आते हैं, जिसे श्रीमद् भगवद गीता कहते हैं। तो चूँकि आज के दिन व्यासदेव जी ने महाभारत की रचना आरंभ की थी, इसीलिए आज के दिन विशेष रूप से भक्तों को चाहिए कि वे भगवद गीता का पढ़ना आरंभ करें। अगर वो पढ़ना आरंभ नहीं किए तो आज के दिन भक्त लोग भगवद गीता के किसी एक अध्याय का पाठ भी कर सकते हैं। पूरा पाठ भी करते हैं कई लोग। तो इस प्रकार से आज की ये तिथि मानी जाती है। 7वाँ जो विशेष आज का दिन
जो एक विशेष महात्म्य है, वह था कि अन्नपूर्णा देवी, जो कि अन्न की देवी माना जाता है, लक्ष्मी देवी का ही एक अंश है। अन्नपूर्णा देवी का आज के दिन ही प्राकट्य हुआ था, इसीलिए लोग धन-धान्य के लिए घर में सदैव खुशहाली रहे, इसके लिए अक्षय तृतीया के दिन लक्ष्मी जी का प्रार्थना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। लक्ष्मी जी की पूजा वैसे तो नारायण की पूजा के बिना अधूरी मानी जाएगी, इसीलिए भगवान कृष्ण का, भगवान विष्णु की पूजा वो अक्षय तृतीया को विशेष रूप से किया जाता है। 8वां जो आज के दिन विशेष था, अक्षय तृतीया से मिलता-जुलता नाम है अक्षय पात्र, जो कि पांडवों को अग्निदेव जी के द्वारा दिया गया था। ये कथा भी बड़ी बड़ी ही प्राचीन है, बहुत प्रसिद्ध है कि किस प्रकार से अक्षय पात्र का अक्षय पात्र ने पांडवों को सहायता की जब वे वनवास में थे। उनके लिए भोजन बनाना इतना आसान नहीं था और चूँकि बहुत सारे लोग आते थे उनके पास भोजन करने के लिए, वे दान देते थे। तो अक्षय पात्र के द्वारा वो कई कई प्रकार से ऋषि मुनियों की सेवा करते थे, उन्हें भोजन कराते थे और स्वयं के लिए भी भोजन बनता था। तो ये अक्षय पात्र अग्निदेव जी के द्वारा आज के दिन पांडवों को दिया गया था। क्यों दिया गया था? क्योंकि अग्निदेव की सहायता की थी पांडवों ने। पांडवों में अर्जुन ने। भगवान कृष्ण और अर्जुन ने खांडव वन को जलाया था। इस खांडव वन को जलाने से अग्निदेव अग्निदेव बहुत प्रकार से अ, एक बार ऐसी बात हुई थी कि अग्निदेव को एक रोग हो गया था। यह रोग इस प्रकार से था कि एक विशेष प्रकार से यज्ञ के माध्यम से 12 वर्ष तक कंटिन्यूअस यज्ञ हो रहा था। एक राजा 12 वर्षों तक यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ करते हुए वो घी की आहुति डाल रहे थे। अब चूँकि अग्नि में 12 वर्षों तक घी जाने के कारण अग्नि को अपच हो गया था। अपच, है ना? ज़्यादा घी खाने से अपच हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो गया था। तो अग्निदेव चाहते थे कि खांडव वन में बहुत सारे आयुर्वेदिक वनस्पतियाँ हैं, बहुत सारी जड़ी-बूटियाँ हैं, तो मुझे उनका भक्षण करना है। तो उनका भक्षण करने के लिए उन्होंने अर्जुन से सहायता माँगी। भगवान कृष्ण और अर्जुन ने खांडव वन को जला दिया। इसके जलाने से अग्नि को बहुत सारी जड़ी-बूटियाँ भी मिली, वो स्वस्थ हो गए। साथ ही साथ इस खांडव वन को जलाकर वहाँ पर इंद्रप्रस्थ नगरी का निर्माण किया गया। तो दोनों काम एक साथ हो गए। तो अग्निदेव चूँकि वहाँ प्रसन्न हुए इसलिए उन्होंने पांडवों को अक्षय पात्र उपहार के तौर पर दिया था। एक तो ये तो कुछ विशेष बातें थी कि आज के दिन क्या-क्या हुआ था। परंतु आज भी अक्षय तृतीया को और क्या-क्या विशेष होता है, उसके विषय में भी हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। सिमाचलम, आंध्र प्रदेश में एक विशेष स्थली है सिमाचलम, जहाँ पर भगवान श्री नरसिम्ह देव जी का प्राकट्य हुआ था। सिमाचलम वही स्थान है जहाँ से नरसिम्ह देव जी प्रकट होकर जिन्होंने हिरण्यकशिपु का वध किया था। सिमाचलम में आज भी श्री वराह नरसिम्ह देव जी का विग्रह है और वहाँ पर आज भी वह स्तंभ है जहाँ से भगवान नरसिम्ह देव जी निकले थे। सिमाचलम में भगवान नरसिम्ह देव जी का जो विग्रह है, उस विग्रह को पूरे वर्ष चंदन से ढका गया रहता है, ढक कर रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि नरसिम्ह देव जी का वो बहुत ही उग्र स्वरूप है। इतना उग्र स्वरूप है कि वहाँ उस नरसिम्ह देव जी को चंदन से अगर आप ढक के रखेंगे तो वो ठंडक मिलती है। अन्यथा वो इतने इतने ज़्यादा उग्र स्वरूप है कि आस-पास की जगह को ही शायद वो जला दें। इसलिए उनको हमेशा चंदन से ढक कर रखा जाता है। लेकिन अक्षय तृतीया के दिन वो चंदन का लेप निकाल कर आज ही के दिन सिर्फ़ वर्ष में 1 बार दर्शन होता है दर्शनार्थियों को। पर शाम होते-होते फिर से वो चंदन का लेप लगा दिया जाता है। तो सिमाचलम का ये विशेष एक स्थिति जो त्योहार है वो आज के लिए मनाया जाता है। नरसिम्ह देव जी का दर्शन होता है पूरे रूप में, नहीं तो बाकी दिन आप उनको चंदन से ढका हुआ ही पाएँगे। जगन्नाथपुरी एक और विशेष स्थली, तीर्थ स्थल आप लोग जानते हैं जगन्नाथपुरी किस लिए प्रसिद्ध है जगन्नाथ जी के लिए और जुलाई में या कह सकते हैं जून-जुलाई के समय में आषाढ़ मास में रथ यात्रा मनाई जाती है। आषाढ़ मास में द्वितीया की तिथि, शुक्ल पक्ष द्वितीया, इसमें रथ यात्रा मनाई जाती है। रथ यात्रा के लिए रथों का जो निर्माण होता है उसके लिए एक विशेष प्रकार की लकड़ी का चुनाव होता है। इन लकड़ियों का चुनाव होने के बाद अक्षय तृतीया अर्थात आज की तिथि से ही इनका पूजन होता है और इनके पूजन के बाद से रथ यात्रा का नया निर्माण कार्य आरंभ होता है। तो रथों का तो निर्माण किया जाता है जगन्नाथ जी के लिए नंदी घोष, बलदेव जी के लिए ताल ध्वज
और सुभद्रा जी के लिए दर्प दलन, ये 3 अलग-अलग रथों का निर्माण कार्य आज से प्रारंभ होता है। तीसरी विशेष स्थली है बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ में भगवान श्री बद्रीनाथ जी का विग्रह का दर्शन, उसके लिए कपाट बंद रहते हैं और अक्षय तृतीया आज की तिथि से ही ये द्वार खुल जाते हैं दर्शनार्थियों के दर्शन के लिए। तो ये अलग-अलग जगहों पे तीर्थ स्थलियों पर क्या विशेष घटना होती है, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। एक और स्थली है रेमुना। आपने शायद इसका नाम नहीं सुना होगा। ओडिशा में रेमुना नाम का एक जगह है, एक प्रसिद्ध स्थली है, जहाँ पर भगवान खीरचोर गोपीनाथ जी का विग्रह है। यहाँ पर सिर्फ भगवान का नाम गोपीनाथ नहीं है, उनका नाम है खीरचोर गोपीनाथ। ये गोपीनाथ जी विग्रह का नाम खीरचोर गोपीनाथ क्यों पड़ा, ये आज के तिथि से संबंधित इससे एक घटना है। वैसे तो मैं चाहता था कि शुरू से यही कथा सुनाऊं, लेकिन इसके विषय में चूंकि अक्षय तृतीया के बारे में लोगों को जानने की बड़ी इच्छा होती है कि क्या क्या आज के दिन हुआ था, इसीलिए मैं वो थोड़ा सा आप लोगों को बता रहा था। विशेष कथा तो ये अभी की है, जिसको मैं फिर से शॉर्ट में बताऊंगा। ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय में चंदन यात्रा का एक विशेष महत्व है। जैसा मैंने बीच में बताया था कि आज के दिन भगवान को कई जगह पर चंदन लगाया जाता है। क्यों चंदन लगाया जाता है, आप इस बात को गौर कीजिए कि अभी जो समय चल रहा है, मई का ये जो समय है, कुछ 15-20 दिन का जो समय होगा, ये बहुत ज्यादा गर्म होता है। इतना गर्म होता है कि हम लोग तो कूलर में रह लेते हैं, एसी में रह लेते हैं, पंखा चला लेते हैं, ठंडा पानी पी लेते हैं। लेकिन प्राचीन काल में जब एसी, कूलर इस तरह से नहीं थे, तो भगवान के लिए प्राचीन जो 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 तरीका था, या पहले के लोग जो तरीके से अपने आप को ठंडा रखते थे, वो था चंदन लगाकर। तो भगवान के विग्रह को भी चंदन का लेप लगाकर भगवान को ठंडक दी जाए। भगवान के लिए ऐसा नहीं कि कूलर चला दिए, एसी लगा दिया। तो वो ठीक है, आज लोग आजकल करते हैं, परंतु यह विशेष एक कह सकते हैं कि रिवाज है, प्रथा है, इसके माध्यम से भगवान को ठंडा रखा जाता। तो आज के दिन से भगवान को चंदन लगाया जाता है। ये चंदन लगाने की प्रथा कैसे आरंभ हुई, इसके विषय में ये कथा है। तो एक बहुत प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य हैं श्रीपाद माधवेंद्र पुरी जी, जो वृंदावन में वास करते थे। माधवेंद्र पुरी जी सदैव गोवर्धन जी की परिक्रमा करते थे। एक समय की बात है कि गोवर्धन के पास में एक गांव में वो उन्हें ऐसा पता चला, गांव वाले कह रहे थे कि एक एक गाय है जो एक टीले पर जाकर रोज दूध देती है। तो उनको लगा कि ये तो कुछ आश्चर्य सी बात है कि यहाँ पर दूध कैसे देती है गाय आकर बार-बार। तो गांव वालों ने बताया कि हाँ, ये तो ऐसा कई समय से चल रहा है। ये गाय देती है, फिर इसके बाद इससे पहले कोई दूसरी गाय देती थी, वहाँ पर दूध देके जाती है। तो श्रीपाद माधवेंद्र पुरी कब के हैं, कौन से समय की बात है, तो ये आपको बता दूं कि लगभग ये 14वीं शताब्दी की बात 14वीं शताब्दी की बात है। उस समय पर ऐसा घटना होता था। तब माधवेंद्र पुरी जी को एक रात स्वप्न में भगवान श्री भगवान का गोपाल विग्रह, एक गोपाल जी स्वप्न में आए और उन्होंने कहा कि माधवेंद्र पुरी, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मैं उस टीले के नीचे हूँ जहाँ पर गाय दूध देकर जाती हैं, तो कृपया मुझे वहां से बाहर निकालो। माधवेंद्र पुरी जी स्वप्न से जब बाहर उठे, तो उन्होंने वहां जाकर लोगों से कहा कि आप इस टीले को खुदवाइए। तो सभी गांव वाले, चूंकि माधवेंद्रपुर जी को बहुत मानते थे, बहुत बड़े बाबा जी थे, वहाँ के संत थे, तो उन्होंने उस टीले की खुदाई करना आरंभ किया। खुदाई करते हुए उन्हें वहां पर एक गोपाल जी का बहुत सुंदर विग्रह मिला। ये गोपाल जी और कोई नहीं, बल्कि नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी के नाम से प्रसिद्ध आज इनका विग्रह है। आप लोगों ने श्रीनाथ जी का नाम सुना होगा। गुजराती लोग, राजस्थानी लोग बहुत मानते हैं श्रीनाथ जी को। तो नाथ द्वारा, जो कि राजस्थान में एक जगह है, वहां पर श्रीनाथ जी का विग्रह है। इन्हीं की बात कर रहे हैं, गोपाल विग्रह। तो उस समय गोपाल विग्रह कहते थे, तो गोपाल जी के नाम से। तो गोपाल जी का ये सुंदर सा विग्रह वहां पर प्रकट हुआ। अब गोपाल जी का विग्रह जब प्रकट हुआ, तो माधवेंद्रपुरी ने आसपास के जितने गांव वाले थे गोवर्धन के आसपास में, सबको बुलाया और वहां पर एक बहुत सुंदर सा त्योहार मनाया गया कि गोपाल जी का आज आविर्भाव हुआ है। गोपाल जी का आविर्भाव हो गया।
उनको बहुत अच्छे से स्थापित कर दिए। अब गोपाल जी एक दिन फिर स्वप्न में आए, ये लगभग अप्रैल की बात होगी, मार्च-अप्रैल के समय की बात होगी। वो बोले कि बाबा मुझे बहुत गर्मी लग रही है अभी भी, मैं क्या करूँ? मुझे मेरे लिए आप चंदन लेकर आइए। माधवेंद्रपुरी जी ने कहा कि चंदन कहाँ से लेकर आऊँ? तो उन्होंने कहा कि आप जगन्नाथपुरी में जाइए, वहाँ के राजा को आप बताइए पुरी में और उनसे कहिए कि आप मुझे चंदन और कपूर दीजिए। तो आप मेरे लिए वहाँ से चंदन और कपूर लेकर आइए। वो वहाँ का जो चंदन है ना वो चंदन बहुत अच्छा है और उससे बहुत ठंडक मिलती है। तो फिर अ, जब माधवेंद्रपुरी उठे, तो उनको स्वप्न में वो बात ध्यान आई कि भगवान ने ऐसा आदेश दिया है। अब ध्यान दीजिए कि उत्तर प्रदेश में अभी कितनी गर्मी, अभी उत्तर प्रदेश में धौलपुर नाम के जिले की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर 50-51 डिग्री सेल्सियस की गर्मी है। तो लगभग-लगभग अप्रैल में भी ऐसी कुछ गर्मी होगी, 42-45 तो होगी। तो उस समय पर भगवान ऐसा कह रहे हैं कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है, आप क्या करो कि मेरे लिए चंदन लेकर आइए, चंदन कपूर लेकर आइए। खैर ये तो भगवान की लीला थी, टेम्परेचर कितना भी हो भगवान भगवान ने कहा कि मुझे चंदन चाहिए, मुझे चंदन का लेप लगाओ। अब आप कल्पना कीजिए कि वृंदावन कहाँ है और पुरी कहाँ पर है और उस समय कोई यातायात के तो साधन थे नहीं। पर स्वप्न में भगवान ने आदेश दिया, इस बात को सुनकर भी माधवेंद्र पुरी जी भगवान के लिए चंदन लेने के लिए निकल पड़े। महीनों की यात्रा करते हुए, खैर मैं ये नहीं बता सकता कि वो अप्रैल की बात थी या कब की, लेकिन महीने भर की, कई महीने की यात्रा करते हुए, हो सकता है वो मार्च की बात हो कि उनको 1 डेढ़ महीना लगा हो यहाँ आने में और वो पुरी पहुँचे। पुरी पहुँचने के बाद वहाँ पर उन्होंने कहा कि मुझे चंदन चाहिए। तब राजा ने उनको बोला कि ठीक है, चंदन लेकर तो जाएँगे, हम आपको चंदन दे देंगे, चंदन और कपूर। लेकिन चूँकि चंदन और कपूर पर उस समय पे टैक्स लगता था, बहुत उसके कॉस्ट होते थे कि इसको हम एक्साइज़ टैक्स या जो भी कह सकते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के। तो राजा ने उनको चिट्ठी में लिख कर दिया, ये जगन्नाथ जी के लिए है, जगन्नाथ जी का है और इनको दिया जा रहा है तो इस पे टैक्स ना लगे, तो इनको इनको फ्री कर दिया जाए। तो भगवान का भी ये विशेष अनुग्रह था, कि इन्होंने उधर राजा को भी आदेश दे रखा था स्वप्न में कि मेरा एक शिष्य भक्त आएगा और उसको आप दे देना, इसमें कोई बीच में गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो फिर चंदन और कपूर दे दिया गया। अब माधवेंद्रपुरी जी वहाँ से निकले पुरी से वापस वृंदावन आने के लिए। ये लगभग अब यही अक्षय तृतीया के कुछ समय पहले की बात है। धीरे-धीरे चलते हुए जो माधवेंद्रपुरी जी थे, वे रेमुना पहुँचे। रेमुना उड़ीसा में ही, उड़ीसा बॉर्डर से थोड़ा पहले पड़ता है, तो ये एक जगह है उत्तर उड़ीसा में। तो उड़ीसा में जब रेमुना पहुँचे, तो वहाँ पर भगवान गोपाल जी का फिर से स्वप्न में आदेश आया। उन्होंने कहा कि माधवेंद्रपुरी जी, आप इतना दूर से उन्होंने कहा कि माधवेंद्रपुरी जी, आप इतना दूर से मेरे लिए चंदन और कपूर लेकर आएँगे। ख़ैर चिंता मत कीजिए। क्या है कि वहाँ पर यमुना में ही ना गोपीनाथ जी का विग्रह है। तो गोपीनाथ जी गोपाल, गोपीनाथ और गोपाल में तो हम दोनों तो एक ही हैं। तो आप उनको लगा दीजिए चंदन और उनको जब आप चंदन लगाएँगे तो मुझे भी चंदन लग जाएगा। तो आप उसकी चिंता मत कीजिए, मुझे वहीं से चंदन मिल जाएगा। अब सोचने वाली बात ये है कि अगर भगवान गोपाल और गोपीनाथ वही हैं, तो भगवान वहीं पर अपने को चंदन लगवा सकते थे, इतनी दूर बुलवाने की क्या ज़रूरत थी, पहले ही कह देते। लेकिन ये तो भगवान की लीला थी कि रमुना में कुछ विशेष करना चाहते थे। अब रमुना में जब गोपीनाथ जी के लिए सारा चंदन को खींचकर गोपीनाथ जी को लगाया गया, कब लगाया गया? आज की तिथि में, अक्षय तृतीया। आज की तिथि में ही उन्हें जब ये चंदन लगाया गया, तब से यह चंदन यात्रा नाम का उत्सव आरंभ हो गया। आज से लगभग-लगभग 15-20 दिन तक, अब भगवान को 21 दिन तक, अब भगवान को ये चंदन का लेप लगाया जाएगा। तो अब चंदन का लेप जब लगा यहाँ पर गोपीनाथ जी को, तो वृंदावन वासियों ने देखा कि वहाँ पर गोपाल जी को जब उन्होंने पट खोला सुबह तो देखा कि अरे! ये तो गोपाल जी को चंदन का लेप किसने लगाया? तब उन्होंने वो समझ गए कि माधवेंद्र पुरी जी गए हैं चंदन लाने के लिए।
तो जो सम्मान यहाँ पर माधवेंद्र पुरी जी का था वृंदावन में, तो उनका सम्मान और बढ़ गया, उनकी ख्याति और दूर-दूर तक फैल गई कि कितने बड़े भक्त हैं। भगवान को चंदन उधर से ही लगा दिया। तो वहाँ तो भक्त का गुणगान बढ़ गया। अब यहाँ पर जब जब यहाँ पर श्री माधवेंद्र पुरी जी गोपीनाथ जी को यहाँ चंदन लगाए, तो सोचे कि गोपीनाथ जी की सेवा के लिए मैं भी 2-4 दिन और रुक जाता हूँ। इसी बीच माधवेंद्र पुरी जी को पता चला कि गोपीनाथ जी को यहाँ बहुत स्वादिष्ट खीर भोग लगाया जाता है। तो स्वादिष्ट खीर भोग लगाया जाता है ऐसा उन्होंने सुना। तो जब उन्होंने ऐसा सुना, तो उनके मन में इच्छा आई कि अगर मुझे भी ऐसा ये खीर थोड़ा चखने मिल जाए, तो मैं भी अपने गोपाल विग्रह के लिए, गोपाल जी के लिए वैसा ही खीर वहाँ पर वृंदावन में बनाऊँ। अब जब यह विचार माधवेंद्र पुरी जी कर रहे थे, उस समय पर भगवान के लिए भगवान को, गोपीनाथ जी को वह खीर भोग लग रहा था। तो जब यह विचार कर रहे थे माधवेंद्र पुरी जी, तो विग्रह कक्ष से घंटी की आवाज़ उन्हें सुनाई। घंटी की आवाज़ सुनते ही माधवेंद्र पुरी जी समझ गए कि अभी तो भगवान को भोग लग रहा है और मैंने भगवान के भोग लगने से पहले ही यह विचार कर लिया कि मुझे भगवान के भोग लगा हुआ खीर मिल जाए। उन्होंने अपने आप को बहुत बड़ा अपराधी समझा, बहुत ग्लानि हुई कि मैं भगवान के भोग लगने से पहले ही कैसे विचार कर सकता हूँ कि मुझे भगवान का प्रसाद मिल जाए या मुझे वह खीर मिल जाए। इस ग्लानि से आविर्भूत होकर उनको बहुत खराब लगा और वो चुपचाप वहाँ से निकल गए और निकल कर रेमुना में ही एक जो बाहर हाट बाज़ार लगता है जहाँ पे हाट कहते हैं, तो बाज़ार लगने वाले जगह पर एक जगह खुले बरामदे में ऐसे जाकर सोने लगे, सो गए क्योंकि रात्रि का समय था, सोचे कि सुबह-सुबह निकल जाऊँगा। रात्रि समय वहाँ जाकर सो गए। आधी रात को जब भगवान का भोग लगा हुआ था, सारे खीर का पात्र निकाल लिया गया था। आधी रात को भगवान ने स्वप्न में गोपीनाथ जी ने अपने पुजारी को उठाया। बोला पुजारी जी उठिए और उन्होंने आदेश दिया स्वप्न में ही कहा कि पुजारी जी आप जब भोग लगाए थे मुझे खीर का पात्र, तो उसमें से एक खीर का पात्र कम है। एक खीर का पात्र मैंने अपने धोती के पीछे छिपा रखा है। तो पुजारी जी को आश्चर्य हुआ, अरे! रोज़ तो मैं गिन कर लेके जाता हूँ, आज भी तुम्हें दिखने में तो लगभग उतना ही थे, कम तो नहीं थे। भगवान ने आदेश में कहा लेकिन कि मैंने अपने धोती के पीछे छिपा रखा है, उसको आप लेकर हमारे बाज़ार में, रेमुना के बाज़ार स्थली में, वहाँ पर एक बाबा सोए हुए हैं, उनको जाकर आप दीजिए, मैंने उनके लिए छिपा कर रखा है। पुजारी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भगवान छिपा कर क्यों रखेंगे? सीधे-सीधे कह सकते थे। दूसरी बात ये बाबा कौन है जिसके लिए भगवान ने रखा है? हो सकता है बहुत बड़े संत हों, जिनको हम पहचान नहीं पाए, जो आए थे आज दर्शन के लिए। कहीं ये वही तो नहीं जिन्होंने चंदन दिया था भगवान के लिए? बहुत सारे मन में उनके विचार चल रहे थे। अब आप देखिए शुरू से जो कथा है, भगवान के स्वप्न में ही आदेश चल रहे हैं। माधवेंद्र पुरी जी को स्वप्न में आदेश दिया कि चंदन लेकर कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो। बाद में उन्होंने कहा मुझे चंदन चाहिए। फिर स्वप्न में उन्होंने कहा कि मुझे चंदन अब नहीं चाहिए। मुझे आप गोपीनाथ को लगा दीजिए, मुझे चंदन मिल जाएगा। अब यहाँ वापस फिर स्वप्न में आया कि मैंने खीर का पात्र चुरा रखा है। पुजारी जी तुरंत वहाँ पर गए, अब विग्रह कक्ष में गए, आचमन किया और उसके बाद दरवाज़ा धीरे से खोलकर वो भगवान की धोती हटाकर जब उन्होंने देखा, देखा तो अरे! यहाँ तो एक पात्र रखा हुआ है। ये खीर का पात्र भगवान ने स्पेशली उस भक्त के लिए रखा है क्या? अब चूँकि एक बात सत्य हुई है तो दूसरी बात भी सत्य होगी कि चलो ढूँढते हैं वो बाबा जी किधर है? वो संत महात्मा किधर है जिनके लिए इन्होंने ये खीर छिपा के रखी है? अब वो जब बाज़ार की तरफ चले, तो बाज़ार में ढूँढते-ढूँढते उन्हें एक बाबा जी सोते हुए मिले। उस पुजारी ने श्री माधवेंद्र पुरी जी को उठाया, उठाया तो देखते हैं अरे ये तो वही हैं जिन्होंने चंदन दिया था भगवान के लिए। उनके चरणों में गिरकर उनको प्रणाम किया, बोला कि धन्य है मेरा जीवन कि मुझे आपके दर्शन हुए। माधवेंद्र पुरी जी चौंक गए, ये क्या कह रहे हैं, क्या हो गया? तो उन्होंने पुजारी जी से इसका कारण पूछा। पुजारी जी बताए कि भगवान ने आपके लिए खीर का पात्र भेजा है। उन्होंने कहा कि भगवान ने मुझे स्वप्न में आदेश दिया है कि उन्होंने अपनी धोती के पीछे ये खीर का पात्र छिपा रखा है। इतना सुनते ही माधवेंद्र पुरी जी तो
उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वो एकदम रोने लगे, बोले कि भगवान ने मेरे लिए ये सब किया, जबकि मैं भगवान के भोग लगने से पहले इस प्रकार से मेरे मन में इच्छा आ गई थी कि मैं काश मुझे ऐसा खीर मिले तो मैं अपने गोपाल जी को भी भोग लगाऊं, और भगवान ने मेरे लिए इसे चोरी करके रखा। तो खीर को चुराने के कारण गोपीनाथ जी का नाम उस दिन से खीर चोर गोपीनाथ हो गया। अब ये खीर का पात्र जब माधवेंद्रपुरी जी को मिला, तो कहीं ये प्रसिद्धि मेरी दूर-दूर तक लोगों तक ना फैल जाए, इसीलिए चुपचाप रातों-रात वो वहाँ से निकल पड़े। उस खीर को खाया, उस खीर को खाने से उनको ऐसा लगा कि जैसे अमृत का आस्वादन किया, इतना इतना स्वादिष्ट खीर। कभी आप भी रेमुना जाएँ, तो वहाँ का खीर ज़रूर प्रसाद ग्रहण करें। वैसे वो खीर नहीं, वो रबड़ी में जैसा रबड़ी से खीर बनाई गई हो, उस तरह से वो उसका स्वाद होता है, उसका टेस्ट होता है। उसका टेस्ट ख़ैर बता नहीं सकता। तो माधवेंद्रपुरी जी उसका आस्वादन करते हुए, आँख से अश्रु झरते हुए माधवेंद्रपुरी जी रातों-रात वहाँ से निकल पड़े। अब भक्त का गुणगान भगवान कैसे नहीं कराएँगे? जी, माधवेंद्रपुरी जहाँ जाते थे, वहाँ पर लोग उनको पहचान जाते थे कि अरे! ये तो वही हैं, जिनके लिए भगवान ने खीर चुराया था। जैसे-जैसे माधवेंद्रपुरी जी वृंदावन पहुँचे, वो बात उनसे पहले वहाँ पहुँच चुकी थी कि माधवेंद्रपुरी जी के लिए भगवान ने खीर चुराया, खीर चुराया। तो कई बार लोग सोचते हैं कि दुनिया में हम बड़ा प्रसिद्ध बनेंगे, बहुत ज़्यादा हमें नाम कमाना है, मान-सम्मान चाहिए। लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कौन है? दुनिया में सबसे ज़्यादा सम्मान किसका है? तो भगवान के जो भक्त हैं, उनका सबसे ज़्यादा मान-सम्मान है, सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि है। यहाँ माधवेंद्रपुरी जी की इस घटना से हमें समझ में मिलता है कि भगवान अपने भक्तों का यश फैलाने के लिए क्या कुछ नहीं करते, चोरी तक करते। चोरी किया भगवान ने माधवेंद्रपुरी जी के लिए और उसका पूरा श्रेय दिया माधवेंद्रपुरी को। भगवान का भी नाम खीरचोर गोपीनाथ हो गया और माधवेंद्रपुरी जी भी इस घटना से सब लोग समझ गए कि वे कितने बड़े भक्त हैं। यही गोपाल जी कालांतर में जब मुगलों का आक्रमण हो रहा था, तब उस समय पर कई सारे विग्रहों को छिपाया गया। तब इस विग्रह को नाथ द्वारा भेज दिया गया। राजस्थान में बहुत सारे विग्रहों को शिफ्ट किया गया क्योंकि राजस्थान में उस समय पर क्षत्रिय जो राजपूतों का वंश का उस समय पर वो राज्य करते थे। तो ये राजा लोगों ने रक्षा किया। तो श्रीनाथ जी में नाथ द्वारा श्रीनाथ जी का जो विग्रह है नाथ द्वारा में वही यह गोपाल विग्रह है। तो इस प्रकार से ये आज अक्षय तृतीया के विषय में हमने चर्चा की, चंदन यात्रा के विषय में चर्चा की। अभी इस्कॉन मंदिर में भी आप देखेंगे कि कई सारे जगह सभी जगह प्रतिदिन तो संभव नहीं है, आज से कुछ समय जो चंदन यात्रा होगा, लेकिन कम से कम आज के दिन चंदन का लेप लगाया जाता है और बाकी दिन जो छोटे विग्रह होते हैं भगवान के, उनको चंदन का लेप लगाया जाता है। हाँ, कुछ ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर पूरे भगवान के बड़े-बड़े विग्रह को भी चंदन का लेप लगाते हैं। तो ये एक प्रथा है जो उस समय से चली आ रही है, भगवान की चंदन यात्रा। हरे कृष्ण।